हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 9th एंड 10th में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th टर्म 2 के हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे। तो हमने इसके लिए एक नोट्स तैयार की हुई है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो टर्म 2 के सिलेबस में सिर्फ 2 ही पोएम्स आ रही हैं। तो हम जो है सबसे पहले पोएम से जो भी चीज़ें हैं उस पोएम में उसको कवर करेंगे। जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसमें से हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम कविता को देखते हैं तो सबसे पहली कविता जो आती है वो है उत्साह, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न उठता है या फिर जो इसमें बादल की बात की हुई है कि बादल कैसा है, उनका भाव क्या है। उत्साह कविता जो है वो बादल से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहला यही है कि इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि बादल किन किन भावों की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, जो 4 या 5 पॉइंट्स हम लिखे हैं और ये क्वेश्चन जो है आने की संभावना ज़्यादा है। और अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो आप ऐसे 4-5 पॉइंट्स में आप सिंपली लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि बादल किन किन भावों की ओर संकेत करता है। तो सबसे पहला है ये पीड़ित और प्यासे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले परोपकारी के रूप में। तो सबसे पहला ये भाव है। जब आप कविता को एक बार जब बुक से अपनी रीडिंग करेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि सबसे पहला जो भाव है वो जो है जिसमें पीड़ित और प्यासे लोगों की वो जो इच्छाएं हैं या फिर जो बादल कैसे किस प्रकार करता है। हमको पता है कि बादल द्वारा जो है बरसात होती है, बरसात के द्वारा हमें जल मिलता है। तो जो लोग पीड़ित रहते हैं जल से या फिर जिनको जल नहीं मिल पाता, जो लोग प्यासे रहते हैं, इन सब चीज़ों से वो निवारण करता है। दूसरा क्या है, सामाजिक क्रांति लाने वाले रूप में। अब जैसे देखिए सामाजिक क्रांति कैसे होगी, जब बादल जो है वो गरजता है तो हम जैसे देखते हैं कि कितना भयानक लगता है, यानी कि वो एक प्रकार से क्रांति की ओर संकेत करता है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो सामाजिक क्रांति लाने वाले के रूप में आप लिख सकते हैं। और तीसरा जो है वो गर्मी से परेशान लोगों को राहत दिलाने वाले लोक कल्याणकारी के रूप में। तो यहाँ पर हम तीसरा देखते हैं कि क्या है, लोक कल्याणकारी के रूप में। यहाँ पर इन शब्द का प्रयोग हम जरूर करेंगे क्योंकि जैसे देखिए गर्मी पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर या फिर तापमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठ जाता है। हमें पानी अधिक से अधिक हम पीते हैं तो इसलिए क्या होता है, वो पानी हमें कहाँ से मिलता है, बादल द्वारा। जब बरसात होती है तो हमें पानी की प्राप्ति होती है। और जो चौथा है वो नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव बनाने वाले के रूप में, जिसमें नई कल्पना है, नए अंकुर हैं। उसके लिए जैसे देखिए जब गरजता है तो एकदम विध्वंस, भयानक, पूरा काले घुंघराले पूरे बादल हैं। तो और जो है क्रांति चेतना, जैसे हमने बताया सामाजिक क्रांति, तो संभव बनाता है ये। ऐसा हम इन भाव की ओर संकेत करता है। जैसे देखिए हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं जो हिंदी में है वो क्या है, उसका हम पढ़ते कुछ और है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। जैसे आप अभी स्टोरी पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए कृतिका में, तो जॉर्ज पंचम की नाक, उसमें जो है क्या है, तो वो बताया कि उसमें मतलब जो लेखक है वो मतलब जो यहाँ समाज के जो लोग हैं उनकी ओर इशारा करता है, उनकी ओर अलग भाव उसका रहता है जब हम पढ़ते हैं तो। ठीक उसी प्रकार हमारी जितनी कविताएं हैं सबका भाव अलग रहता है। अब वो तो बादल के बारे में बताया लेकिन वो अपने से रिलेट करिए कि हाँ इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ से जो है ये हमारे 4 जो भाव थे, बादल किन किन भाव को संकेत करता है, और ये जो है क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यही इतना था इस भाव में। अब देखिए ये उत्साह क्या है, उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। यहाँ हमने इसको पहले ही बता दिया है कि जो बादल को संबोधित है, आवाहन गीत है। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ लाइन्स हैं, जैसे कि अब हम पेपर में आते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लाइन्स का अगर हम उपयोग कर देते हैं ना तो हमको पूरे नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि नवीनता लाने के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना आवश्यक होती है। जैसे कोई क्वेश्चन आया बादल से रिलेटेड तो आप जो है इस लाइन का प्रयोग कर दीजिए कि हाँ भाई नवीनता लाने के लिए जो है विध्वंस, विप्लव, बाढ़, विप्लव को बाढ़ कहते हैं। अगर मान लीजिए विप्लव ना समझ में आए क्या होता है विप्लव, क्योंकि देखिए बादल जब आता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ भी आती है और क्रांति आवश्यक होती है। तो हम इन लाइंस का प्रयोग करके जो है हम क्वेश्चन को और इफेक्टिव बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक भाव सौंदर्य है, इस पूरे कविता का भाव क्या है। अभी तक तो बादल किन किन भाव, कविता उत्साह, कविता का भाव क्या है, इसमें क्या है, निराला जी, कवि निराला जी अपने और पाठकों के जीवन में भी बादल की गर्जना जैसी निडरता, बिजली जैसी ओजस्विता, उत्साह और शीतलता प्रदान करने वाले परोपकारिता चाहते हैं।
तो यहाँ पर यही भाव है। आप अगर इन सब लाइनों का प्रयोग करेंगे अपने आंसर्स में तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाएंगी। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक अच्छी लाइन से आप सदैव भाषा का प्रयोग करेंगे तो सिंपली आपको ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगा आंसर, और जो एग्जामिनर होगा वो जो है आपको ये आधा नंबर या फिर काट ले सकता है ऐसे। तो इसलिए अगर इन सब लाइनों का प्रयोग करेंगे तो आप जो है पूरे पूरे नंबर लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी पूछता है कि हाँ इस जो कविता है इसका शिल्प सौंदर्य या फिर काव्य सौंदर्य क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे शिल्प सौंदर्य या फिर काव्य सौंदर्य क्या होता है, जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस, पोएट्रिक डिवाइसेस, ओनोमेटोपोइया हो गया या फिर और जो राइम स्कीम हो गया, एलिट्रेशन, एनाफोरा, ये सब जो है ये क्या है, ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदी में इसको क्या कहते हैं, शिल्प सौंदर्य। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया जाए कि उत्साह का शिल्प सौंदर्य बताइए तो, या फिर काव्य सौंदर्य, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला लिखेंगे भाव सौंदर्य। मतलब शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत भाव सौंदर्य आता है जो कि हमने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ये जो है भाव सौंदर्य, सबसे पहला इसका प्रयोग कर देंगे। दूसरा क्या है कि अब कविता कैसी है, जैसे उसमें क्या हो रहता है कि हाँ कुछ कविता में इंग्लिश में राइम स्कीम बनती है, कुछ में नहीं बनती, कुछ में एनाफोरा या फिर लिटरेशन रहता है, कुछ में नहीं रहता, कुछ में कुछ रहता है, कुछ में कुछ और रहता है, मेटाफर, सिमिली, ये सब जो है वो रहता है। इसमें उसी प्रकार किस तरह की भाषा का, यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। आप जब उसको पढ़ेंगे कविता को किताब से तो उसमें क्या है, संस्कृत निष्ठ जो है खड़ी बोली का प्रयोग है। काले घुंघराले, वहाँ पर एक शब्द आया है काले घुंघराले, आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा काले घुंघराले। तो काले घुंघराले में क्या है, वो मानवीकरण है। तो अब मानवीकरण क्या होता है, तो जिसको मानव के रूप में दिखाएं। अब जैसे देखिए यहाँ पर लिखा लाइन क्या लिखा है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले। तो ये जो है काले घुंघराले क्या है, ये एक मानव के मतलब रूप में मतलब ऐसे दिखाया गया है, ये इसमें मानवीकरण किया गया है। और हम आगे चलिए बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है, जो चौथा पॉइंट है वो है बाल कल्पना कैसे प्याले में उपालंकार है। अब उसमें क्या पढ़ते थे, जो अलंकार में उसको इंग्लिश में पढ़ते थे, अब इसमें क्या है, इसमें भी हम अलंकार पढ़ेंगे। तो देखिए अब इसमें जो बाल कल्पना कैसे पहले, जहाँ कंपैरिजन किया जाए, हमें पता है ना जहाँ कंपैरिजन किया जाए वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो जैसे वहाँ पर क्या होता था, सिमिली होता था या फिर मेटाफर होता था, एज वेल एज, ये सब जो है आपको हम रिलेट करके बता रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ पर बाल कल्पना कैसे प्याले में क्या है, वो उपमा अलंकार है। अब घेर घेर ललित ललित विकल विकल में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए जो बार बार आए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और उसके बाद क्या है, संबोधात्मक शैली का प्रयोग है, आवाहन गीत है, हमें पहले पता है। नाद यानी कि ध्वनि सौंदर्य है, इसमें नाद एकदम गर्जना वाली जो है सौंदर्य उसमें मतलब ऐसा दिखाता है। मुक्त छंद की कविता है, ओज गुण है। अब ये गुण क्या होता है, ओज गुण। देखिए काव्य जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें 3 प्रकार के गुण होते हैं। सबसे पहला होता है माधुर्य गुण, दूसरा ओज गुण, तीसरा प्रसाद गुण। अब जिस कविता में जो श्रृंगार आए, श्रृंगार टाइप में जो है, श्रृंगार रस टाइप में, तो उसमें क्या होता है, माधुर्य गुण होता है, जिसमें उत्साह आए, या फिर हम लोग जो है, जैसे हम लोग रस पढ़े थे टर्म 1 में, तो जहाँ वीर रस में क्या होता है, उत्साह होता है। तो वही ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या है, वीरता का प्रतीक है, या फिर सब लोग उत्साहित हैं। बादल भी जो है किशोर संकेत करता है भाव। तो प्रसाद गुण में क्या आता है, शांति आती है, उसमें हम देखे थे जैसे कि रस में। तो ये 3 प्रकार के गुण होते हैं कविता में। और उसके बाद क्या होता है कि अब इसमें क्या है, ओज गुण है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है सीधा उत्साह ही कविता है, तो सिंपली ओज गुण होगा। इन सब चीज़ों का अगर आप शिल्प सौंदर्य में प्रयोग करेंगे तो आपको इसमें से कोई भी 4-5 पॉइंट जो है आप लिख सकते हैं इसमें। अब इसी प्रकार हमारा ये लगभग चैप्टर कवर हुआ। हम जो है अगर कोई भी क्वेश्चन आए चैप्टर से रिलेटेड तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली जो है ये जो भाव सौंदर्य लिखा है इसका प्रयोग करना है, तो जिससे आपका आंसर और इफेक्टिव लगेगा। तो इसलिए जो है इस भाव सौंदर्य का हम अपने आंसर्स में जो है वो प्रयोग कर देंगे। तो चलिए हम इसी के साथ हमारा ये जो पोएम है वो समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोएम, जो कि क्या है, वो भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। वो है अट नहीं रही है। अब अट नहीं रही है क्या होता है, ये भी एक कविता है। अब इसके अंतर्गत जो है अट नहीं रही कविता में फागुन की मादकता को प्रकट, यानी कि जो फागुन की मादकता है वो प्रकट करती है, जो अट नहीं रही कविता है। इसके अंतर्गत जो है